क्या लाइट तो पता नहीं कहां से बंद होती है। यस, जाओ उनको कह दो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, पहले लगे। चालू करें गिलास, अरे अंदर हो गया मेरे तो जीवन में। आज अंधेरा क्यों है? क्या चक्कर पड़ रहा? चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 4 लोक नाट्य पढ़ चुके हैं और 4 लोक नाट्य बाकी है ना। उससे पहले आपके सामने एक सूचना है जो आपको नजर आ रही है। यदि आपके कोई भाई बहन है छोटे 9 से 12 तक, तो उनके लिए रॉयल स्कॉलरशिप कर रहा है आयोजित 18 मई को। तो फॉर्म भरे, निःशुल्क 10 रुपए का खर्चा है और इस स्थान से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। ओहो, चलिए, हम राजस्थान के लोक नाट्य की बात कर रहे हैं। लोक नाट्य, लोक नाट्य की बात कर रहे हैं। लोक नाट्य में हमको 4 लोक नाट्य की बात करनी है। अगला जो लोक नाट्य है वो हमारा स्वांग है। देखिएगा, स्वांग अगला लोक नाट्य है हमारा। स्वांग, स्वांग क्या है समझा देता हूं। स्वांग लोक नाट्य की बात करेंगे। स्वांग, स्वांग लोक नाट्य जो है किसी पौराणिक, ऐतिहासिक, किसी व्यक्ति चरित्र या किसी देवी देवता की वेशभूषा एवं मेकअप करके नाटक रचना स्वांग कहला रहा है। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष, चरित्र विशेष या किसी देवी देवता की वेशभूषा पहनना और उन देवी देवता से संबंधित ही मेकअप करना, पूर्ण नकल करना, वह हमारा स्वांग कहलाता है। ठीक है, ये हमारा स्वांग है। स्वांग रचने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपन बहुरूपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया, बहुरूपिया, जिसको आप लोग बेरुपिया कहते हैं। बेरुपिया मतलब 2 रुपीज हुए, ये बहुरूपिया है। बेरुपिया नहीं है, बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब अनेक रूप लेना। सोमवार आया महादेव जी बन गए, मंगलवार आया हनुमान जी बन गए, बुधवार आया गणपति माँ बाप बन गए, गुरुवार आया सिन्हा जी बन गए, गटिया लुहार बन गए, डाकू बन गए, पठान बन गए, कुछ भी हम बन रहे हैं और उनकी नकल करना, चाचा चाची बन गए, सब्जी वाला बन गए, ऐसा कोई भी अगर नाटक करता है तो वो व्यक्ति बहुरूपिया कहलाता है। और करने वाला जो नाट्य है उसको अपन स्वांग कहते हैं। सीधी सी गणित है, सरल है लेकिन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, अब इस बहुरूपिया कलाकार की बात करें तो कुछ ऐसे कलाकार हमारे राजस्थान में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करूं बहुरूपिया कलाकार धनरूप, धनरूप बांड, धनरूप बांड। ये कलाकार मारवाड़ क्षेत्र से हैं। कहां से? मारवाड़ क्षेत्र से। अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन आज भी इनका नाम है। अभी बात कर वर्तमान के तो वो है हमारे जानकी लाल बांड, जानकी लाल बांड।
जानकीलाल बांड को मंकी मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी मैन। मंकी मैन अनेक प्रकार के रूप रचते हैं, ये अनेक प्रकार के। बिलवाड़ा से हैं। कहां से? बिलवाड़ा से हैं। इन्हें अभी अभी वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। वो हमारे जानकीलाल बांड है। अनेक प्रकार की रचनाएं रचते हैं। कभी गड़ियालवार बन जाते हैं, कभी नारद मुनि बनते हैं, कभी डाकू बन जाते हैं, कभी भगवान शिव बन जाते हैं, कभी हनुमान जी का रूप लेते हैं और स्वांग कला को रचते हैं। वो है हमारे वर्तमान के जानकीलाल बांड। अभी भी जिंदा है, लगभग 75-80 साल के हैं। अभी अपन उनके दर्शन करेंगे, है ना। वो जानकीलाल बांड। एक और हमारे कलाकार है, बहुरूपिया कलाकार, वो है परशुराम। परशुराम ये है हमारे केलवा से है, केलवा राजसमंद, राजसमंद जिले से है, राजसमंद जिले से। ये 3 कलाकार हमारे राजस्थान में मौजूद हैं जो स्वांग कलाएं करते हैं। ठीक है। स्वांग कला क्या है कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष की जीवन चरित्र या देवी देवताओं की का वेशभूषा पहना और उनकी मेकअप करना और पूरा नकल करके जो नाटक किया जाता है वो स्वांग किया जाता है। वो स्वांग करने वाला कलाकार, बहुरूपिया कलाकार, ये 3 कलाकार बहुरूपिया कलाकार है। अब इस दुनिया में नहीं रहे। मारवाड़ से थे, महाराजा मान सिंह के समय रहे हैं धनरूप बांड, लेकिन ये दोनों अभी जिंदा है। जानकीलाल बांड जो मंकी मैन, वांद्रा आदमी नाम से जाने जाते हैं। मंकी मैन इंग्लिश हिंदी में बोले थे वांद्रा आदमी, लेकिन ये है नहीं, इनको मंकी मैन ही कहा जाता है। बिलवाड़ा से 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, अंतरराष्ट्रीय भारत के बाहर इस कला को पहुंचाया है जानकीलाल बांड ने। अभी लेटेस्ट आज से ठीक 1 साल पहले 2024 में इनको पद्मश्री मिला है, गत वर्ष मिला। इंपोर्टेंट एग्जाम आने की संभावना। ये है परशुराम। अब ऐसी कलाएं, स्वांग कला कहां कहां होती है उसकी बात करते हैं। अरे क्या आ रहा है? ओहो, कहां कहां स्वांग होता है? तो स्वांग होता है नाहर का स्वांग। नाहर का स्वांग, नाहर का जो स्वांग होता है, एक नाटक हमने नृत्य में पढ़ा था, नाहर नृत्य। नाहर का स्वांग जो होता है वो होता है हमारा मांडल में। कहां होता है? मांडल बिलवाड़ा में होता है नाहर का स्वांग। वो कब होता है? रंग तेरस पर। लोग क्या करते हैं? शरीर पर रुई लपेटते हैं और सिंह का मुखौटा लगाकर फिर नाचते हैं। वो हमारा नाहर का स्वांग कहलाया। ठीक है। एक स्वांग होता है हमारा नाहन का स्वांग। नाहन का स्वांग, नवान का स्वांग सांगोद कस्बे में होता है। सांगोद, सांगोद कस्बा हमारा कोटा जिले में है। कहां होता है? कोटा में। ये जो होता है ये हमारा फाल्गुन माह में होता है। यहाँ पर तो 8-10 दिन तक ये स्वांग रचे जाते हैं। वो अलग अलग प्रकार के रूप रख कर आते हैं। अलग अलग कलाकार, कोई डाकू बन के आया, कोई गड़ियालवा बन के आया, कोई भिखारी बन के आया, कोई नारद मुनि बन के आया। ऐसे कलाएं रचते हैं। वो हमारा नाहर का स्वांग कहलाता है। फाल्गुन माह में होता है। सांगोद कस्बा कोटा जिले में होता है नाहर का स्वांग। ठीक है। फिर एक स्वांग होता है हमारा चौक चेरावनी का स्वांग। ये स्वांग होता है हमारा रामगढ़, रामगढ़ कटे है जैसलमेर में, जैसलमेर में यह होता है हमारा। ये होता है हमारे बच्चों द्वारा। किसके द्वारा होता है? बच्चों द्वारा होता है। बच्चों द्वारा होता है। और कब होता है? गणेश चतुर्थी पर। कब होता है बेटा? गणेश चतुर्थी पर होता है। ये हमारा स्वांग कहलाता, चौक चवाणी का स्वांग कहलाता है। इसके अलावा स्वांग अगर होता है तो भरतपुर में होता है। कहा होता है? भरतपुर। भरतपुर के अलावा अगर हम बात करें, भरतपुर में भी होली पर्व पर ही होता है। होली पर्व पर ये ऐसे स्वांग हमारे राजस्थान में रचे जाते हैं। ये हमारे राजस्थान के स्वांग कला कहलाई, स्वांग प्रकार का नाटक कहलाया। क्या चक्कर है? ये है जानकीलाल। ये देखो रूप रचते हुए, बंदरों का रूप, अलग अलग प्रकार का रूप। ये देखिएगा बहुरूपिया। गंगा कैसे बड़ी, गंगा भी बड़ी, उसके भी उदाहरण बताएंगे। प्रभु अखबार कृपा को, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। भगवान शिव बन के आए। बता दे तू बीच में बता दे। बाबा को टाइम को नहीं, अब तो आप लोगों को दर्शन पाने का टाइम है। और वैसे बताए किसको?
अब आप श्री के ज्ञाता कोई एक आध दो मिलते हैं नहीं प्रभु, ज्ञाता रिया ही नहीं भगवान, वो सतुन हो गया सब्जी। नाराज मत हो ना कि भगवान पहले सत्य और धर्म के जानकार थे ना, श्री के भगवान तो भानिया 2-2 4-4 घंटा ब्राह्मण को इतिहास को पूछ लेते थे। ये 20 रुपया कला को जनक कौन है? जनक। और ये जो रामलीला और ये 20 रुपये कला बनी है, आज हमारे फल आज हमारे ही रावण मन क्या है, देखते हैं कि कौन विजय पा सकते हैं कर्मचारी। ऐसे व्यक्ति विशेष क्यों रचते हैं, ये हमारा स्वांग कला कहलाती है। 3 कोट और 14 बाहुन में श्री रावण के रूप समाह, देखा आपने, बड़े आगे, ये कला हमारी स्वांग कला कहलाती है। चलिए लिखेगा स्वांग, हेडिंग डालेगा और मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। स्वांग किसी पौराणिक, लिखेगा ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखेगा, किसी पौराणिक, हाँ जी स्वांग में लिखना है, किसी पौराणिक कौमा ऐतिहासिक, किसी पौराणिक कौमा ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष तथा देवी देवताओं, व्यक्ति विशेष तथा देवी देवताओं, देवी देवताओं की वेशभूषा पहनकर, देवी देवताओं की वेशभूषा पहनकर, देवी देवताओं की वेशभूषा पहनकर मेकअप करके, मेकअप करके नाटक करना स्वांग कहलाता है। नाटक करना स्वांग कहलाता है, स्वांग कहलाता है। स्वांग कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, स्वांग रचने वाला कलाकार। अगला पॉइंट लिखो, स्वांग रचने वाला कलाकार। स्वांग रचने वाला कलाकार क्या कहलाता है? डेस्क न बहु रुपया। स्वांग रचने वाला कलाकार क्या कहलाता है? बहु रुपया, बहु रुपया। स्वांग रचने वाला कलाकार बहु रुपया कहलाया। अनेक प्रकार के रूप लेना बहु रुपया कहलाया। चाचा चाची बन गए, नारद मुनि बन गए, शिवजी बन गए, गड़िया लोहार बन गए, पठान बन गए, डाकू बन, बहुत सारे, हनुमान जी, बहुत सारा रूप लेना व्यक्ति विशेष का, वो हमारा बहु रुपया कहलाया। अब लेना है प्रसिद्ध बहु रुपया। अगला पॉइंट लिखो, प्रसिद्ध बहु रुपया। प्रसिद्ध बहु रुपया। नंबर 1 धन रूप भांड। धन रूप भांड, धन रूप भांड। भांड खुद जाती है, याद रखिएगा, है ना। धन रूप भांड जो मारवाड़ मानसिंह जी के समय के रहे हैं, अब नहीं है। भीम सिंह जी ने इनको भांड की उपाधि दी थी और मान सिंह जी ने इनको जागीरी दी थी। धन रूप भांड, महाराजा धन रूप मान सिंह के समय धन रूप भांड हुए हैं। पहला बहु रुपया का लगा। सेकंड लिखेगा जानकी लाल बांड। सेकंड लिखेगा जानकी लाल बांड, जानकी लाल बांड। सेकंड है जानकी लाल बांड। क्वेश्चन लिखना उपनाम मंकी मैन। इनको मंकी मैन कहते हैं। आराम से लिखे, जल्दबाजी ना करें। अगर मैं जल्दबाजी करूं थोड़ा मेरे को भी कंट्रोल कर लेना, है ना, जल्दबाजी करूं तो जानकीलाल बांड, क्वेश्चन नाम मंकी मैन। कहां से है? भीलवाड़ा से है। कहां से है? भीलवाड़ा से है। 2024 में इनको पद्मश्री मिला है। 2024 में पद्मश्री मिला है। तीसरे है परशुराम, ये भी बांडी है, केलवा राजसमंद से है। परशुराम बांड केलवा राजसमंद से है, केलवा राजसमंद से है, केलवा राजसमंद। केलवा राजसमंद से। धनरूप बाण, जानकीलाल बांड और परशुराम बांड। जानकीलाल बांड पे प्रश्न कुछ भी करो, आने की प्रबल संभावना रख सकता है, क्योंकि 2024 में पद्मश्री मिला, इसलिए आने की पूरी संभावना रख सकता है। इनको उपनाम से मंकी मैन कह रहे हैं।
और एक और है तो वो परशुराम केलवा राजसमंद से है। बात समझ में आई? बढ़ो आगे। लिखेगा राज्य के प्रमुख स्वांग, अगला लिखेगा पॉइंट बना के, राज्य के प्रमुख स्वांग कहां कहां होते हैं? राज्य के प्रमुख स्वांग, राज्य के प्रमुख स्वांग। राज्य के प्रमुख स्वांग में पहला स्वांग लिखेगा हमारा है नाहर का स्वांग, नाहर का स्वांग, नाहर का स्वांग। नाहर का स्वांग होता है मांडल बिलवाड़ा में, रंग तेरस पर होता है, होली के 13वें दिन होता है, जो रंग तेरस कहेंगे अपन उसको, मांडल बिलवाड़ा में होता है नाहर का स्वांग। फिर है नाहान का स्वांग, सांगोद कोटा फाल्गुन माह में होता है, पूरा मेला लगता है नाहर का स्वांग का। तो नाहान का स्वांग कोटा में जी 15 दिन, हाँ आधा पूरा फाल्गुन माह चलेगा। ये मेले टाइप लगता है, रात रात को मेले लगते हैं नाहन का स्वांग सांगोद में। आप दीदी उधर की हो? अब 12 से सत्येंद्र नहीं आया आज? हाँ बेटा, आज सुन, आपका दोस्त नहीं कोटा वाला? कहा बेटा? ओ ठीक है, नाहन का स्वांग सांगोद कोटा फाल्गुन माह में। तीसरा है चौक चवावनी का स्वांग मानगढ़ रामगढ़ जैसलमेर में, बच्चों द्वारा गणेश चतुर्थी पर होता है। और अलग से होता है भरतपुर में स्वांग, जो होली पर्व पर होता है। चौथा भरतपुर क्षेत्र होली पर्व पर स्वांग होता है। ये हमारा स्वांग। अब एक ऑनलाइन विद्यार्थी है, उनको थोड़ा कंफ्यूजन है, अर्पित दादीज, ब्लू पोएट्री से बहुत कंफ्यूजन है। फिर से निकाल रहा हूं आप सबका ब्लू पोएट्री संबंधी कंफ्यूजन, कि ब्लू पोएट्री को लाने वाला मानसिंह प्रथम है। फिर से सुनना ऑनलाइन विद्यार्थी अर्पित, जो आपने शायद आपने मैसेज भेजा था मेरे पास व्हाट्सएप पे और आपको जवाब भी मिला है, फिर से समझा रहा हूं। ब्लू पोएट्री लाने वाला मानसिंह प्रथम है, और ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास हुआ है वो राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। ये सुनना है। फिर से बोला हूं, किताबों में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया। विशेष दिशा जो किताब है, दिशा पब्लिकेशन जो किताब है, जो पुराने पेपरों की किताब है, उसने क्वेश्चंस दिया और उसने जो व्याख्या करके उसमें राम सिंह दे दिया है। अभी कह रहा हूं तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा। ब्लू पोएट्री लाने वाला मानसिंह है, और ब्लू पोएट्री का विकास जो हुआ है वो सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुआ है। यही सही है, यही सही है और यही सही है। मानसिंह लाया है, राम सिंह में विकास हुआ है। अब आप कंफ्यूजन का मान और राम में अगर आप कहीं सुनने में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से बोल रहा हूं, मानसिंह के शासनकाल में ब्लू पोएट्री आई है, राम सिंह के शासनकाल में ब्लू पोएट्री का विकास हुआ है। और कोई कंफ्यूजन हो तो निकाल दीजिएगा। ये थे हमारा स्वांग की जानकारी। अगले हम नाट्य की बात करें, वो नाट्य हमारा चार बेंत। कौन सा नाट्य है? चार बेंत की बात करेंगे। हेडिंग लगेगा चार बेंत। सेकंड ही है कौन? कहां? राम सिंह के काल में विकास हुआ है। गूगल को मारो गोली, गूगल पे भी किसने डाला है? डालने वाले हम जैसे ही लोग हैं, आप जैसे ही लोग हैं। क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को मान सिंह को राइट माना है, राम सिंह नहीं है। मान नहीं रखा है, वो किताब वाला ने माना है। जो आप पढ़ रहे हो किताब वाले माना, राजा किताब वाले ने माना है।
समझने का प्रयास करो। हम लोग क्या विद्यार्थी क्या किताब पर ज्यादा भरोसा करते हैं, टीचर्स पे कम करते हैं, क्योंकि किताब ऊपर से टपकी है, भगवान फट दिए कि ये किताब है। किताब टाइप करने वाला लिखने वाला ही टीचर ही है, टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ब्लू पोट्री लाई गई है मान सिंह के शासनकाल में। मेरे को कंफ्यूज कर दोगे आप। कितनी बार बताया है ब्लू पोट्री आई, ब्लू पोट्री आई मानसिंह के समय, ब्लू पोट्री विकास राम सिंह सेकंड के समय। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो निकाल दीजिएगा। हाँ ना, नहीं है, ठीक है। लाहौर से लाया तो कहां लाया है, आमेर लाया ना, जयपुर लाया है बस। चलिए बात करेंगे अगली हस्तकला सॉरी लोक नाट्य की चार बेंत की। लिखिएगा चार बेंत, चार बेंत, चार बेंत की बात करते हैं। चार बेंत, घबराओ नहीं, मैं फिर से बोल दूंगा, फिर से लिखा दूंगा, और जो लिखा है मैंने सही लिखाया है। भरतपुर में होली पर्व होता है तो मैंने राजा लिखा है, होली पर्व भरतपुर में स्वांग होता है, ये लिखा है, राजा लिखा है, नीचे नीचे हेटे लिखा हुआ है। बात करते हैं चार बेंत की। चार बेंत जो लोक नाट्य है, गीत के रूप में कव्वाली की तरह होता है। किस रूप में? गीतों के रूप में होगा, और किस रूप में? कव्वाली के रूप में। जो कलाकार है, पुरुष कलाकार, पैर के घुटने के बाद यूं बैठते हैं, यूं करके, यूं बैठ गए और यहां डफली ले ली और फिर गीत गाएंगे ऐसे। ये हमारी चार बेंत कला कहलाई। क्या कहलाई? चार बेंत कला। कहां की है? अफगानिस्तान की। चार बेंत कला मूलतः कहां की राजा? मूलतः कहां की है? धौलपुर नरेश, अफगानिस्तान की। कहां की है? अफगानिस्तान की। चार बेंत मूलतः अफगानिस्तान की, लेकिन राजस्थान में कहां प्रचलित हुई? टोंक में हुई। कब? टोंक में। और टोंक में जब नवाब फैजुल्ला खां थे, उस समय यह चार बेंत प्रारंभ हो चुकी थी। तो चार बेंत जब टोंक में प्रारंभ हुई, उसमें टोंक के नवाब कौन थे? नवाब फैजुल्ला खां। लेकिन इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो करीम खां निहंग। कौन है? करीम खां निहंग। ये जो चार बेंत है पुरुषों के रूप में होती है, पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। दो दल बन गए हैं, दोनों दल आमने सामने बैठेंगे और डफ, क्या? डफ, डफली वाले डफली बजा, छोटी सी डफली बजाएंगे और गीतों के रूप में वो कव्वाली करते, वैसे करते, वो हमारी चार बेंत कला कहलाती है, लोक नाट्य कहलाता है। चार बेंत चार प्रकार की। कितने प्रकार की है? चार प्रकार की चार बेंत है। एक तो कहलाती है भक्ति, इसमें भी चार प्रकार है। एक भक्ति कहलाती है, एक श्रृंगार कहलाती है, एक रकीब खानी। कौन सी खानी? रकीब खानी। चार प्रकार की चार बेंती श्रेणियां हैं, और एक है हमारा गमाज। तो ये हमारी चार बेंत की चार श्रेणियां क्या है? चार बेंत की श्रेणियां है, ये श्रेणियां है। अब एग्जाम में आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी, गमाज क्या है? क्या है? लोक नाट्य की श्रेणियां है। कौन सा लोक नाट्य की? चार बेंत की श्रेणियां है। फिर से पढ़ लीजिएगा, चार बेंत की चार श्रेणियां कौन कौन सी है? श्रृंगार, बोलो, श्रृंगार, बोलना है सबको, मुंह में पेन लगा के बैठे नहीं रहना, यूं कह गए भक्ति, श्रृंगार, कके खानी या गमाज, ऐसे नहीं करना, सबको बोलना है। बोलो चार बेंत की चार श्रेणियां कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, सबको कह रहा हूं। काफी लोग विद्यार्थी क्या पेन यूं रखा या यूं पांव रखकर भी बैठे हैं, मेवाड़ा बोल रहा पढ़ा जा रहा हूं, ऐसे नहीं करना है, पढ़ना अच्छे से। लिखिएगा मूलतः है, मूलतः है। फिर क्या मेरे ऊपर आप दोष देते हो, पढ़ते नहीं हो, फिर बाद में आप मेरे ऊपर दोष देते हो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी भी सिखा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं नहीं, आपको कुछ कह नहीं रहा हूं। बात करें मूलतः है, कहां का है? आपको बेटा क्यों कह रहा हूं मैं? अफगानिस्तान का। मूलतः कहां का है? अफगानिस्तान का है। चार बेंत कहां की है? अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान की मूलतः चार। हाँ राजा, हाँ बेटा, क्या 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 कह रहे हो?
आप एक लास्ट क्लास की बात बताना मेरे को, है ना? सर अभी इसी की बात करें। फिर बात करते हैं राज्य में प्रचलित है टॉक में, राज्य में प्रचलित है हमारी चार बेंत। प्रचलित के समय नवाब, कौन नवाब थे? तो थे नवाब फेजुल्ला खां, नवाब फेजुल्ला खां थे। फिर बात करते हैं प्रवर्तक कौन है? करीम खां निहंग, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। वाद्य की बात करूं, वाद्य व्यवस्था इसमें डफ या डफली एक ही बात है ना? थोड़ा सा रूप बड़ा है, वो डफ व्यवस्था है इसमें, डफ। या डफली बसता है वाद्य। अब किस रूप में होता है वो बात है। इससे पहले बात करते हैं, विशेष लिखिएगा, पुरुष पैर के घुटने के बल बैठकर कव्वालों की तरह गीत गाते हैं। पुरुष पैर के घुटने के बल बैठकर कव्वालों की तरह गीत गाते हैं और फिर चार बोध के करते हैं। यह हमारा चार बेंत कहलाया। श्रृंगार, भक्ति, हकीक खानी और गमाज, ये इसकी चार श्रेणियां है। जरूर याद करना, एग्जाम में ये आने की प्रबल संभावना रखेगा। चार बेंत की चार श्रेणियां, भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और गमाज, चार बेंत की चार श्रेणियां। क्या नाम बेटा आपका? भारती। गुर्जर। कहां से? है? नहीं ध्यान, शैली नहीं, बस वो पहले थी, वो अभी इसको स्थानीय भाषा में किया जाता है। रकीब खानी ने, करीम खान ने किया है। वो अभी वर्तमान में जो शैली की जाती है वो यहीं की शैली से ही चार बेंत होती है, यहीं की शैली से होती है। करीम खान नियंग ने जो किया है। दो लोक नाट्य और है, फिर आज आपके लोक नाट्य वाला चैप्टर समाप्त है। चलिए बात करूंगा गौरी लोक नाट्य की। गौरी लोक नाट्य की, जो अपने गौरी नृत्य पढ़ा था वही गौरी लोक नाट्य है। नहीं लिखा? सब चीजें देखने से मतलब नहीं है, सीधा सीधा याद करना है। कव्वाली की तरह होता है। मैं कभी अभी कोई पिक निकालूंगा, यूं करेंगे। कोई पुरुष कलाकार है, उसने महिला वेशभूषा पहनने की, उसको देखकर तो आप बैठे हो रहे हो। नहीं, कोई मतलब नहीं है ही नहीं, इसमें आता है गूगल में, है ही नहीं। आप घर बैठ के देखिएगा। बात करेंगे गौरी की। गौरी नाट्य की बात करते हैं। गौरी नाट्य की बात करते हैं। चार बेंत में पुरुष क्या है? पैर के घुटनों के बल बैठकर कव्वाली की तरह या कव्वालों की तरह गीत गाते हैं। बात करें गौरी नाट्य की, सेम हमने गौरी नृत्य पढ़ा, वो ही चीज गौरी नाट्य में है। समझना, जो गौरी नृत्य पढ़ा वही हमारा गौरी नाट्य भी है। कब होता है, कहां होता है?
बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र में कहां होता है गौरी नाट्य? मेवाड़ से, भले नृत्य के या नाट्य के, मेवाड़ क्षेत्र में होता है। मेवाड़ का मतलब विशेष उदयपुर, राजमत, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, 4 जिलों में, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, इन 4 जिलों में हमारा गौरी नृत्य नाट्य होता है। कब होता है? राखी के दूसरे दिन, अर्थात पूरा भाद्रपद माह तथा आश्विन के कृष्ण पक्ष के 10 दिन, 40 दिनों तक लोक नाट्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी भील पुरुषों द्वारा थाली और मांदल की ताल पर इस नृत्य को किया जाता है, जिसमें विशेष 2 प्रकार के मोटे मोटे पात्र हैं। एक तो है बुढ़िया या पुरिया, जो भगवान शिव और भस्मासुर का अवतार है ना बेटा। दूसरा है राई, जो मां पार्वती और मां पार्वती एवं विष्णु जी का मोहिनी अवतार कहलाता है। इसमें जो प्रमुख सूत्रधार होता है वो कुटकुटिया है, इसके स्थानीय कलाकार हैं, तो खड़कटिया है, जामटिया इसके स्थानीय कलाकार होते हैं, जो भगवान शिव और भस्मासुर की पूरी कहानियों पर आधारित हमारा ये गौरी नृत्य नाट्य होता। पूरी कहानी में आपको नृत्य में लिखा चुका हूं, तो नृत्य के अलावा जो कहानी है वो मैं अभी आपको लोक नाट्य के रूप में लिखाना चाह रहा हूं। बात करूंगा भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य की। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य है वो गौरी नाट्य से ही संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है गौरी की गाय, ये वेरी इंपॉर्टेंट, गौरी की गाय। प्रश्न आपको पूछेगा कि गौरी की गाय क्या है? गौरी की गाय क्या है? गौरी में हर 1-1.5 घंटे तक एक खेल आता है, एक नाटक आता है, फिर दूसरा खेल आएगा। पहला जो खेल आया और दूसरा जो खेल आया उसके बीच में एक समय अंतराल खाली रहता है। दोनों ही नाटकों को बीच में जोड़ने के लिए एक सामूहिक नृत्य किया जाता है। उस सामूहिक नृत्य को गौरी की गाय कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौरी की गाय। गौरी जो नाट्य है वो मूल कथानक एक क्रमबद्ध रूप से नहीं होते कि पहले ये खेलाएगा फिर ये खेलाएगा, ये क्रमबद्ध नहीं होते। तो उसको क्रमबद्ध करने के लिए बीच में एक सामूहिक नृत्य जो हमारे पुरुष लोग करते हैं, भतंग तंग तंग भतंग तंग तिंग 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 भतंग तिंग, ऐसे नाचते हैं। वो जो सामूहिक नृत्य नाचा गया वो हमारी गौरी की गाय कहला रहा। अभी मैं दिखा रहा हूं इसको, है ना, वो हमारी गौरी की गाय। क्लियर हुआ? नहीं दिखो? नहीं रहने दे, खोल दिया, देख लो, 1 मिनट लगेगा। ये पार्टनर देखना रह गया पर ये बुढ़िया है, समझना, ये बुढ़िया है और ये राई है। ये क्या है? बुढ़िया भगवान शिव का होता है, भगवान शिव और भस्मासुर का होता है बुढ़िया। देखा ये मुकुटा लगाए हुए, ये है राई जो मां पार्वती का अवतार है। सुनना, महिला वेशभूषा में पुरुष ही होता है, 2 राई बनती है, देखना इसको। ये तो ये सामूहिक नृत्य है, ये खिलाए हमारे गौरी की गाय। बस ठीक है। चलिए लिखिएगा गौरी। सबसे पहले लिखिएगा क्षेत्र कहां होता है, क्षेत्र लिखिएगा। क्षेत्र इसका मेवाड़, मेवाड़, और मेवाड़ में आप लिख लीजिएगा उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। अवसर लिखना है, अवसर राखी के दूसरे दिन से 40 दिनों तक, 40 दिनों तक होता है। नर्तक केवल भील पुरुषों द्वारा
महिला वेशभूषा में भी पुरुष ही होते हैं, याद रखना, महिला वेशभूषा में भी पुरुष ही होते हैं। ठीक है, फिर बात करता हूं गौरी की गाय की। गौरी की गाय, बाकी जानकारी आप अपने गौरी नृत्य में देखने ना, मैंने पूरी जानकारी लिखा रखी है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं। गौरी की गाय, ठीक है। गौरी लोक नाट्य में मूल कथानक क्रमबद्ध नहीं होता है, नहीं होता है, अतः बीच बीच में किया जाने वाला सामूहिक नृत्य गौरी की गाय कहलाता है। गौरी की गाय कहलाता है, लिखेगा। रशिया भी आएगा, अभी रशिया दंगल की बात भी करूंगा अभी आपको, है ना, काफी सारी भी बातें करनी बाकी है। गौरी की गाय, गौरी लोकनाट्य में मूल कथानक क्रमबद्ध नहीं होता है, अतः बीच बीच में किया जाने वाला सामूहिक जो नृत्य होता है उसको गौरी की गाय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। बाकी सब जानकारी मैंने गौरी में लिखा रखी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है गौरी नृत्य नाट्य में जब नृत्य पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 2016 आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती के एग्जाम पूछा कि गौरी क्या है। गौरी क्या है? नृत्य है, सेकंड ऑप्शन नाट्य है, थर्ड ऑप्शन नृत्य नाट्य दोनों है, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? नृत्य और नाट्य दोनों ही है, नृत्य भी है और नाट्य भी है। ठीक है, तो ये था हमारी गौरी की जानकारी। बाकी जानकारी आप नृत्य में जरूर देखें। लिखा? पढ़ो आगे। हाँ लिखिएगा। हाँ, सप्ताह में एक बार तो होगी कभी भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, वो कब लूं। हाँ हाँ, वो तो आएंगे पता नहीं, पर मेरी आज है। आज मेरी आपके साथ 2 घंटे क्लास है। ठीक है, 2 घंटे है। संडे को किसकी क्लास? मेरी लगा दूं? हाँ, संडे इज ए फंडे मेरे जीवन में। नहीं, संडे बहुत काम रहते हैं मेरे, बहुत काम। किसके? मेरी अपनी लाइब्रेरी बंद कर दी मैंने। चलिए बात करो आगे। एक और पॉइंट बना के लिखेगा, भानु भारती द्वारा रचित, इसी के ठीक नीचे लेना, भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य गौरी से संबंधित है। भानु भारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य गौरी से संबंधित है, गौरी से संबंधित है। बाकी आप अपने आप में यहां नोट करके लिख लें कि गौरी की समस्त जानकारी लोक नृत्य में देखें। ऐसा नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख लें कि गौरी की समस्त जानकारी गौरी नृत्य में देखें। तो पीछे जाके आपको देखना है, वो पन्ना पलटना है। चले, ये था हमारी गौरी। अब बात करेंगे अपन लीलाओं की। किसकी बात करेंगे? लीलाओं की बात करेंगे। लीलाएं कौन कौन सी लीलाएं राजस्थान में प्रचलित है, उनकी बात करने वाले हैं। एक उससे पहले भवाई की बात कर लेता हूं, भवाई नाटक, फिर लीलाओं की बात करते हैं। भवाई लिखिएगा, भवाई। भवाई भी हमारा नृत्य भी है और नाट्य भी है। नृत्य तो आपने देखा है,
सिर पर कम से कम 5-7 कलश रखा और फिर नृत्य करना भवई जाति द्वारा किया जाने वाला भवई नृत्य है, जो मेवाड़ क्षेत्र में विशेष होता है। ठीक है, भवई नृत्य जो है मूलतः गुजरात का है। कहाँ का है? मूलतः गुजरात का। वो कहाँ होता है? गुजरात से सटे हुए जिले जो राजस्थान के हैं, गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्र। अब गुजरात का समीपवर्ती क्षेत्र का मतलब जैसे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का ऐसा कौन सा स्थान जहां भव्य होता है? तो आनंदपुरी भूकिया, आनंदपुरी भूकिया, ये एक आनंदपुरी बहुत बड़ी तहसील है, ये बिल्कुल गुजरात से यूं टच है। उस क्षेत्र में भवाई होता है। फिर हम बात करें उदयपुर का, कुछ हिस्सा जो गुजरात से सटा हुआ है, कुछ हिस्सा डूंगरपुर का सटा हुआ है। तो राजस्थान के वे क्षेत्र जो गुजरात से समीपवर्ती क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भवई नाट्य होता है। भवई जाति द्वारा होने के कारण इसको भवई नाट्य कहा जाना। नृत्य अलग चीज है। इस नाट्य में भोपा भोपण नाट्य करता है। भोपा और भोपण दो पात्र बनते हैं, संगोजी और संगी जी। संगोजी और संगी जी, ये संगोजी और संगी जी नाम के दो पात्र भोपा और भोपण बनता है और फिर उस नाटक को करते हैं, वो हमारा भवई नाट्य कहलाता है। दूसरा, शांता गांधी ने एक नाट्य लिखा, कौन सा लिखा? जसमा ओडन। वह नाट्य हमारा भवई नाट्य से संबंधित है, जिसे विदेशों में प्रदर्शित किया गया है। ये छोटी सी जानकारी हमारे भवई नाट्य से संबंधित है, लिख लीजिएगा। मूलतः है, ऐसा लिखना है, गुजरात। राज्य में प्रचलित मूलतः है गुजरात। राज्य में प्रचलित गुजरात से सटे, गुजरात से सटे राजस्थान के क्षेत्रों में, क्वेश्चन में अगर चाहें तो दक्षिणी राजस्थान कह सकते हैं, दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में। फिर बात करते हैं विशेष क्या है, भवई नाट्य के बारे में विशेषता क्या है। यह भोपा भोपण, भोपे की लुगाई भोपण, यह भोपा भोपण द्वारा सगोजी सगी जी के रूप में नाट्य प्रदर्शित होता है। सगोजी और सगी जी, या बिंदी लगा दो, बात देखिए, फिर में होता है। फिर बात करते हैं शांता गांधी, शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडन भवई से संबंधित जिसे भारत के बाहर, और बाहर में भी कौन? इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, इन 3 देशों में सबसे ज्यादा यह प्रदर्शित हुआ। भारत के बाहर प्रदर्शित किया गया, प्रदर्शित किया गया। जो नाट्य लिखा गया जसमा ओडन भवई से संबंधित है, इस नाट्य को भारत के बाहर भी प्रदर्शित किया गया। यह हमारा भवई नाट्य कहलाया। सांगड़ी को जे टेक कब मिला? अरे राजा, अभी 15 दिन भी नहीं हुए सांगड़ी पैदा हुए जे टेक के नाम से। अंतिम बात लीलाओं की करेंगे। और नया चैप्टर लूंगा आज आपका, ठीक है। राजस्थान के संत समुदाय पढ़ेंगे, मैं भी यही ठान के आया था।
हाँ, मेरा भी यही मूड था। बढ़ू आगे। लिखा राजा। बात करेंगे लीलाओं की। लीलाएं, अंतिम नाट्य बड़े टॉपिक के रूप में लीलाएं की बात करेंगे। लीला दो प्रकार की है, भगवान राम की रामलीला और भगवान कृष्ण की रास लीला। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो लीलाओं को हम यहां बात करने वाले हैं। श्री राम श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग, जो जीवन प्रसंग है वो इन लीलाओं में की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं रामलीला की। रामलीला, रामलीला तो गांव गांव में होती हुआ करती थी। रामलीला गांव गांव में अब थोड़ी कम पड़ गई है, क्योंकि लोग बाग क्या है कि लोग बाग आजकल पैसा नहीं देते हैं, वो मोबाइल में पड़े हैं, है ना। बाकी वास्तव में मनोरंजन का साधन जो है वो लोक नाट्य है, वास्तविक साधन। थके मांदे हुए और अगर गांव में रामलीला चले तो बड़ा आनंद आवे। 12-1 बजे तक रामलीला चलती, खूब आनंद आता है। पैसे मांगने आते हैं, हम उनको देते भी हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे रामलीला खत्म होने की। भगवान श्री राम से संबंधित जीवन प्रसंग रामलीला, इस रामलीला का जो उद्भव किया है, लिखा गया है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा काशी में किया गया। कहां पर? काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको रचा है, लिखा है। राजस्थान की कुछ लीलाएं प्रसिद्ध है, जैसे बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ झुंझुनू की जो रामलीला है वो मुख अभिनय पर आधारित। किस पर आधारित है? मुख अभिनय। बाकी रामलीला होती है तो माइक लगेंगे और लोग बाग बोलेंगे और पूरी रामलीला रचेंगे, लेकिन बिसाऊ की रामलीला मुख अभिनय पर। जैसे रावण आया, सीता को उठाकर ले जा रहा है। अच्छा, रामलीला में या रासलीला कोई भी हो, सब में महिला पात्र की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, है ना। एक पुरुष महिला वेश में सीता बन के आया और वो मुख अभिनय से, बिसाऊ झुंझुनू की मुख अभिनय पर आधारित है। तो रावण आएगा भिक्षा मांगने, फिर सीता कहेगी यही तो मुख अभिनय है। आवाज चली नहीं गई, आप समझ नहीं पाए कि ये मुख अभिनय पर रामलीला है। फिर रावण अंदर प्रवेश नहीं करेगा, मैया सीता बाहर निकलेगी और मैया सीता यूं चौकेगा और मैया सीता और रावण ये रामलीला मुख अभिनय। फिर भगवान राम और रावण का युद्ध होगा, उसमें भगवान राम भगवान रावण जो है महादेव जी को याद करेगा, तर्कस में से तीर निकालेगा और बोलेगा और तीर छोड़ेगा आग वाला। भगवान राम तर्कस में तीर निकालेंगे, ब्रह्मा जी को याद करेंगे, तीर छोड़ेंगे। इधर रावण के तीर एक छोड़ा और 5 तीर निकलेंगे, इधर भगवान राम ने एक तीर छोड़ा और पानी के 5 तीर निकलेंगे। खाऊं 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 पक 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 गायब हो गया। ये सामने रामायण में देखा होगा। बस ऐसे ही रामलीला मुख अभिनय पर आधारित हमारी बिसाऊ झुंझुनू की है। क्लियर? सेकंड है मांगरोल 12। समझो, मजाक भी करो, समझो, मैं तो सीधा लाइव बता रहा हूं। जीवन में ऐसा मास्टर नहीं मिलने वाला, याद रख लीजिएगा। हाँ, नहीं मिलने वाला। मांगरोल 12 की जो आप आने वाले समय भी पढ़ेंगे तो आप मेरे को जरूर याद करेंगे, यार वो मास्टर ठीक था। मांगरोल 12 की जो रामलीला है 2.5 कड़ी श्लोक पर आधारित है, ठीक है। और एक रामलीला और है अटरू 12 की। अटरू 12 की रामलीला में भगवान शिव का जो धनुष है पात्र बना हुआ है, राम उनके द्वारा नहीं तोड़कर भीड़ में से युवाएं मंच में उतरते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। ये 3 रामलीलाएं बहुत प्रसिद्ध है जो एग्जाम आने की संभावना रखते हैं।
ठीक है, लिखेगा रामलीला। प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों पर आधारित प्रवर्तक है गोस्वामी तुलसीदास। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, बीसाऊ झुंझुनू डेस मुख अभिनय पर आधारित बीसाऊ झुंझुनू। मांगरोल 12, ढाई कड़ी जिसको श्लोक कहते हैं, ढाई कड़ी की रामलीला, ढाई कड़ी की रामलीला होती है 2.5 श्लोक की। और तीसरा है अटरू बारह की जो रामलीला है वो इसमें शिव जी का धनुष पात्र राम द्वारा न तोड़कर भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है। और एक रामलीला होती झूरहरा भरतपुर, है ना। अगर मैं चौथा पॉइंट यहां लिखूं तो झूरहरा क्षेत्र है वो हमारा भरतपुर में है। और एक है पाटुंदा, वो पाटुंदा पड़ता हमारा कोटा में। ये हमारी रामलीलाओं का प्रदर्शन है। सर आप OSM हो, OSM का मतलब OSM मतलब, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ये जो तेरे पायलों की छन छन है असको के दिल की। मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद दे, है ना। लिखो, हाँ कहाँ पे हो रही होती, जीके में है बेटा, जीके का पाठ है। हाँ बहुत पाची बेटा तू। भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, भीड़ मतलब युवा साथी आप जैसे। ओ जिस विद्यार्थी ने इस धनुष को तोड़ दिया उसकी सगाई पक्की है ऐसा माना जाता है। जो युवा तोड़ता है उसकी सगाई पक्की हो जाती ऐसा कहते हैं। हाँ? नहीं मेरे को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी राजा, क्योंकि ये तोड़ने का प्रोग्राम अटरू 12 में है और मैं उदयपुर का ठहरा। बात करूं आगे, अब बात करूंगा रासलीला की। किसकी बात करेंगे? रासलीला की। हाँ जी, हाँ लिखिएगा, लिखिए। चले आगे।
बात करेंगे हम रासलीला की। भगवान राम ने कोई लफड़ा नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जितने लफड़े नहीं किए, लीलाएं ऐसी हैं जो अपन लफड़े कह रहे हैं, है ना दीदी। तो भगवान कृष्ण ने जितने भी लीलाएं की, जितने भी लफड़े किए, लेकिन फिर भी स्वर्ग लोक से फूलों की बरसात होती, देवता सब फूल बरसाते, वो नारद मुनि बोलते नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। अगर यही लीला ये कृष्णा कर दे तो पुलिस थाना प्रताप नगर, दे पट्टे पे लिखा होता आ मिलो सजना, और उल्टी तरफ देखोगे मिलेगा फिर कब मिलोगे, ऐसा लिखा होता है। चलिए रासलीला की बात करता हूं। रासलीला की बात करते हैं। रासलीला प्रभु श्री कृष्ण के बाल्यावस्था और किशोरावस्था का प्रदर्शन। भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था और किशोरावस्था का प्रदर्शन होता है, बड़े रूप का प्रदर्शन रासलीला में नहीं किया जाता है। इसके प्रवर्तक मानते हैं वल्लभाचार्य जो है वो हमारे रासलीला के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर राज्य में क्षेत्र की बात करूं, राज्य में क्षेत्र तो एक तो है क्षेत्र हमारा फुलेरा पड़ता है हमारा जयपुर में, फुलेरा जंक्शन आपने सुना होगा, और दूसरा बड़ा क्षेत्र है हमारा भरतपुर। इन दो क्षेत्रों में हमारा रासलीलाएं होती हैं, भगवान कृष्ण से संबंधित रासलीलाएं। एक नाट्य गंधर्व नाट्य अलग से है, गंधर्व नाट्य है। यह होता है हमारा मारवाड़ में गंधर्व एक जाति है, डोली जो होते हैं गंधर्व जाति द्वारा प्रदर्शन होता है। और जैन श्वेतांबर से संबंधित, जैन श्वेतांबर से संबंधित हमारा यह नाट्य है, यह हमारा गंधर्व नाट्य कहलाता है। 3 दंगल की बात कर रहा हूं। रसिया दंगल वर्तमान में डीग में है, पहले भरतपुर में था। रसिया दंगल डीग का हो गया है। फिर है हमारा कन्हैया दंगल जो होता है यह होता है हमारा करौली में। और एक होता हमारा भेंट का दंगल होता है बसेड़ी, हाँ बासी है मेरे हिसाब से तो, हाँ बाड़ी बसेड़ी। और ये हमारा धौलपुर। ये हमारे कुछ दंगल हो गए मेरी ही क्लास। हाँ पर कट करूंगा, नया टॉपिक कट करना है। हाँ ये हमारे राजस्थान के सारे लोक नाट्य। अभी 10 मिनट बाद मेरी फिर से क्लास है आपकी, है ना, मेरे साथ आपकी, तो कहीं जाइएगा नहीं, यही बने रहेगा। राधे राधे, शाम मिला, मिलते हैं 10 मिनट बाद। धन्यवाद। हाँ नहीं टॉपिक चेंज करना इसलिए कट करनी जरूरी है क्योंकि आपने फरमाइश कर दी लोग दिव्य संत समुदाय की, तो उसको चलाएंगे, है ना, इसलिए कट करना जरूरी है। तो अधिकांश हमारे लोक नाट्य वाला मैटर हो चुका है। हाँ राजा, नहीं ये ले लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, लंबा होएगा और खत्म करना है इसको। और बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्ट लेंगे, भगवान का टॉपिक है ना। ये अभी इतने दिन तक अपने गतिविधि की थी राजा, इसलिए थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक टॉपिक चाह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ